नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के लालू खेड़ी में आज राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी यहाँ आने वाले हैं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आज जयंत चौधरी रोड शो भी करने वाले हैं और जनसभाएँ भी करने वाले हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ ट्रैक्टरों का सैलाब पहुँच चुका है और बड़ी तादाद में किसान यहाँ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन 2024 के इस चुनाव में क्या असर रखने वाला है, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। भाजी क्या शुभ नाम? राजीव लाडजान सुखरमपाल। तो सुखरमपाल भाई, क्या चुनाव परिणाम 19 तारीख को आप ईवीएम में कैद करने जा रहे हैं? जी 19 आज तो आज ही देख लो 9 मई 19 में तो जीव देते तो 9 मई देख लो। सुनो ये तो 4 ही बांग बासेला ये भी तो बहुत रह रहे अडम्बा ये तो 4 ही आए तो सल्ला फेड़ी अलीपुर लालू फेड़ी सोहनी मोहम्मदपुर 5 भाई आए तो 5-6 नुमान कर लो तुम। मेरा चाचा वहाँ पाओ तो ढूंढा जी 5 में हालत है अब वो तो पढ़ना ही नहीं। चाचा हरिंदर मलिक जी चाचा भी यार, चाचा को गत भी बता रहे 2022 में चाचा को सिर पर हाथ दे दिया था जयंत चौधरी ने 5 हुए। हम लोगों ने उसे जिताने फॉर्म किया। अब आदरणीय जयंत चौधरी ने संजीव बालियान जी को ले पा दिया तो संजीव बालियान जी हमारा प्रत्याशी है। राष्ट्रीय लोकदल तन मन धन से चुनाव लड़ा रहा। एक पर वोटर एक पर मतदाता हमारा मतदार नहीं तरी नाज लो पर है। हरिंदर मलिक जी तो कह रहे हैं कि भाई वो चौधरी अजीत सिंह की 2019 में जो हार हुई उसका बदला लेंगे यहाँ पे। है जी मलिक साहब तो कह रहे हैं चौधरी साहब की हार का बदला लिया जाएगा 2019 का बदला। अनुराधा चौधरी राई थी 2009 में किसने हार का बदला बोरा भी हारे थे फिर ओले हुआ नवाज सिंह चौधरी जीत से मराए थे उस पर बदला कौन क्या मेरा चाचा देवा हमें। जब सब लोगों ने इकट्ठा होकर था चुनाव बसपा पर सांसद पातिल राणा साहब एमपी साहब आप बैठ जाओ पहले मैं तो चुनाव लड़ू मैं नहीं छोड़ लूँगा क्या बहन अनुराधा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन सदी क्या मेरा चाचा बदला देवा। मलिक साहब याद दिला रहे हैं 700 किसानों की शहादत की। वो कह रहे हैं कि भाई उन शहादत को सम्मान दिया जाएगा, उन शहीदों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। चुनाव में जीत का बदला लेके जीत हार तो जनता तय पर यार, जनता ने मन बना लिया। आदरणीय जयंत चौधरी आदरणीय मोदी जी योगी जी वो जिताने का मन बना लिया। 400 पार हो रही और मुजफ्फरनगर की जीत हिंदुस्तान में बड़ा संदेश दे हुई हम दावा कर रहे। यही जो है प्रधान जी साला खेड़ी के प्रधान है जितेंद्र प्रधान। देखो जी जब जयंत चौधरी और यहाँ संजीव बालियान मिल गए हो फिर यहाँ बाकी कुछ नहीं बचा। सूपड़ा साफ है और आपके सामने है। देखो हमारे गांव से हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी हर आदमी यहाँ पे मौजूद है। इतना उत्साह लोगों में है कि एक तरफ आंधी चली है और ये आंधी थमने वाली नहीं, यह पश्चिम से चालू करके पूर्व में जाएगी। और यहाँ पे जो भाई ने बताया अभी 400 पार जो है अब की बार 400 पार उत्तर प्रदेश सरकार में पड़ेगी। मुजफ्फरनगर शामिल होगी उन 400 मुजफ्फरनगर शामिल होगी उन 400 मुजफ्फरनगर इसमें और 80 में शामिल है। 80 में मुजफ्फरनगर 80 में शामिल है यूपी वाली में। तो जी क्या माहौल है? अब तक तो आप लोग किसानों के मुद्दे पे सड़कों पे रहते थे, आज गठबंधन के पक्ष में नए गठबंधन के पक्ष में आप अपने ट्रैक्टर लेकर फिर सड़क पर। जी चौधरी साहब भी गठबंधन में आ गए बीजेपी में तो हम भी आ गए जी। हम तो उनके साथ हैं, जहाँ में जाते रहेंगे वहीं जाते रहेंगे। हम तो हमारा सीधा मुद्दा है। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी इस देहात में इन गाँव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 पे मतदाता है, या तो भारतीय जनता पार्टी पे या राष्ट्रीय लोकदल पे। दन्नू पूरी ईमानदारी था निष्ठा था मंडरे इसमें कोई सनसनी। समाजवादी पार्टी अपनी आजम बॉर्डर में ही बचा लो, यहाँ मुजफ्फरनगर क्या बचाऊं मैं, वही नहीं बचती। 2 लाख से ऊपर से जीतेंगे और ये जरूरी है। उन्होंने इतनी जो है नहीं हाईवे बनवा दिया, ये देन बालियान साहब की है। तो इसलिए पूरा क्षेत्र ने मन बना लिया कि हम जो है नहीं बालियान साहब को सबसे ज़्यादा मतों से जिताएंगे और कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। ये भी दावा कर रही है हमारी जनता। जिंदाबाद। जिस तरीके से कुछ विरोध के स्वर उठ रहे हैं, एक समाज की पंचायत हुई, कहा गया कि इस बार बीजेपी को हराने के लिए वोट की जाए। वो पंचायत थी अपना विरोध जाहिर करने के लिए कि वो सब बालियान साहब के पास साथ आएंगे और 19 तारीख में
ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जो है जनता बालियान साहब को जिताएगी। मिलेगा राजपूत समाज का समर्थन? हाँ, राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी वो समाज है। राजपूत समाज मुझे पता, पूरण को हमारे बहुत अच्छे संबंध है। पूरण जी दबाव आ जाए पर कुछ ऊपर नीचे वो चल जाए पर सब हो जावा ठीक। आने दो यो मुझे वो सब जानो आप बात हमारे पर वो आओ सब हो जावा ले देवा सब ठीक हो गया। क्या माहौल महसूस कर रहे हो दोस्त? क्या नाम है? मेरा विपुल निर्वाल है। विपुल निर्वाल निर्वाल साहब कहाँ से हो? लालू खेड़ी था। क्या माहौल है? माहौल तो एक तरफा है जी। हाँ, जयंत चौधरी का और डॉक्टर संजीव बालियान जी का एक तरफा है। हाँ जी। खेती किसानी के मुद्दे में दोबारा आप लोगों से पूछ रहा हूँ, युवा हो, खेती किसानी के मुद्दे जो टीस आप लोगों के मन में सालों तक रही। 13 महीना का किसान आंदोलन भी चला दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे और दिल्ली के कई बॉर्डरों पे। अब वो टीस किसान ने भुला दी क्या? मैं जी कह नहीं सकता नहीं, ये बात तो मैं नहीं कहता। भुला दी वो टीस आप? नहीं भुलाई नहीं, लेकिन जो है वो जो कानून बना था वो किसानों के हित में था, लेकिन किसान विरोध कर रहे थे। चूँकि किसान की ही पार्टी है और उनके कहने से, किसानों के कहने से वो हटा दिया कानून। आगे जो भी अच्छा बनेगा उसको फिर सपोर्ट करेंगे हम। कहाँ से होता हूँ? नंगला से। ठाकुर साहब हैं आप? हाँ। ठाकुर साहब कह रहे भाई ठाकुर साहब वहाँ तो इस बार भाजपा को वोट नहीं देने का। क्यों नहीं दे रहे? एक तरफा होंगे। पंचायत होली, मीटिंग होली हुई सबकी। रात होली? हाँ अब बगाने तो पहली होली। हाँ, जीविदार है हम, जीविदार है हम यहाँ से। हाँ, तो जो ननौता ने ऐलान करा था आप लोगों ने इस बार बीजेपी को हराना, वो तो बात जीप तो दूसरी थी। ये तो रात भी ढंग से नहीं गई, बात पहले चली गई। रात पक्की होली पूरी मतलब। हाँ, रात पक्की होली मतलब। हाँ, रात पक्की होली बिल्कुल 100% वोट मिलेंगी मतलब। हाँ, ट्रैक्टर आ रहे हमारे 20। देख लो गांव में भी जाना आपको, फिर सांझ को जाना आइयो चलो चलो चले मतलब। हाँ, चलो नरमी से बात करो। ये बताओ क्या होने जा रहा है? राजपूत समाज का बड़ी बात कही जा रही है कि भाई इस बार विरोध होगा भाजपा का। होता भाजपा का, वोट देंगे जम के मतलब एक तरफा होगी। योगी जी के सम्मान में साथ हो? मान में। हाँ, क्या नाम है दोस्त? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र कहाँ से हो भाई? साला खेड़ी था जी। हाँ जी। क्या माहौल धर्मेंद्र भाई इस बार महसूस कर रहे हो आप? अजी बा पूरा लहर है, तो लहर चल रही है। पूरा गांव एक तरफा है जी, पूरा गांव एक तरफा बीजेपी पे। जयंत चौधरी कहने थे पूरा गांव? हाँ जी, पूरा गांव। उधर वोट खुले उधर देख लियो। 5-4 वोट बगल जाके जी। हाँ, ये तो चली कितनी? 5-4 वोट बगल जाके जी। कितनी वोट है गांव की टोटल? 2000 जी। 3000 वोट है। 3000 में से एक आ रहे 5-4 ही बगल जा। आज बगल 5 ही भाई नहीं कुछ भी पता और क्या, सब भाजपा लोग उधर क्यों सितम कर रहे हैं यार? ईवीएम भी कह रहे जी, बिल्कुल सही। उधर वोट खुलेंगे। 2-3 घर हैं जो हरिंदर उस मलिक पे जाएंगे। इसके अलावा एक झड़ा जो है नी सब बालियान साहब के हैं टोटल। उधर वोट खुलेंगे, उधर पता चल जाएगा गांव में कितने लिखड़ी। हमारे गांव के मोमडन भी बालियान साहब को वोट दे रहे हैं टोटल एक तरफ से। सबसे बात होगी सारी रात जो है नी घूमे। हरिजन भी। अमरीश भाई ये 5 ट्रैक्टर लाए रेवनीपुर से और अड़के है। ये प्यार से देंगे नु कहते बालियान ने बहुत बढ़िया काम करे और अच्छा तो है। बालियान की हीरा सुनने की जी बहुत बढ़िया नेता है, ये बहुत बढ़िया काम करे बालियान साहब। जो गठबंधन वजूद में आया इससे कितनी मजबूती मिली चुनाव? मिली जी, बहुत मजबूती मिली अमरीश भाई, बढ़िया से नाता। कितना असर है जयंत चौधरी के आने का इस गठबंधन पे? जयंत चौधरी का बहुत अच्छा असर हुआ है, चूँकि सब जो है नी जाट एक तरफा हो गए और हमारे साथ जो भी रिया कौम है वो सब जो है नी इनके आने से हमारे साथ हो गए। मोमडन भी हमारे साथ हो गए जयंत साहब के आने से। तो एक तरफा जो है नी वोट डलेगी। कितने प्रतिशत मुस्लिम इस बार मिल जाएंगे इस गठबंधन? जैसा हमारा गांव है साला खेड़ी गांव है, उसमें थोड़े मोमडन है, वो तो 60% है। और जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ भी जो है नी 80% हमारे साथ हो गए मोमडन। क्या कह रहे थे जी? अजी हम ये कह रहे कि चौधरी जयंत साहब के भाजपा में आने से संजीव बालियान की बहुत मजबूती बन गई। जबकि जो है ये पार्टी तो बहुत अच्छी है भाजपा, मोदी साहब की उससे ही। फिर दूसरी बात
हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, उनके जो कार्य है, वो काम करे जो उन्होंने, उनसे बहुत खुश है। उनकी खुशी के होते हुए इस सरकार को दोबारा फिर बनाने के मौके मिल रहे हैं। क्या नाम है ताऊ जी, कहाँ से हो? साला खेड़ी से हूँ मैं, मोद सिंह नाम है मेरा। एक तरफ आपके पटके पे बीजेपी है, एक तरफ RLD है। हाँ जी, तो हम तो जो है RLD के हुए हैं, लेकिन RLD के कारण ही जो है हम इनमें जा रहे। क्यों होता गठबंधन तो क्या करते? है जी, ना होता गठबंधन तो क्या करते? गठबंधन ना होते तो हमारे जो है चौधरी साहब हैं, ठीक है जी, फिर हमारे चौधरी साहब थे। गठबंधन क्षेत्र से जुड़ा है नेता है जी, वो हर टाइम सभी का सुख दुख में है। 36 बिरादरी के यहाँ पे वे कोई भेदभाव नहीं करते। मेरे यहाँ 2.5 साल विधायक का साहब बोलिए, व्यक्ति का छोड़ का गाँव में 1-2 घरों को आज लोग अगर किसी के मरने जीने में आए हो, मैं बता दो। संजीव बालियान एक ऐसा नेता है, वो आओ उसका भाई आओ कोई भी आओ, अगर आज पता चल गया तो कल को उनके घर जरूर पहुँचा जी। हर एक का सुख दुख में रहने वाला आदमी है। संजीव बालियान के नाम पर वोट मिल रही यहाँ क्षेत्र में जी। गठबंधन का कितना असर जमीन पर दिखाई दे रहा है? मैं कंवरपाल मालंडी RLD से ही हूँ। ये RLD की 95% वोट गठबंधन प्रत्याशी संजीव बालियान जी को मिल रही है। अभी ऊन से ही आया हूँ मैं, अभी ऊन से चलने वाले चौधरी जैन जी, और एक तरफा माहौल होता चला जाएगा क्योंकि संजीव बालियान जी गठबंधन के हमारे प्रत्याशी है। तो हमारा लोकदल का पूरा समर्थन उनको है और उनको यहाँ से ज़्यादा मतों से जिता के भेजेंगे हम। जैन चौधरी, ताऊ जी सुनो, पीछे आ जाओ उधर जाओ। तो जैन चौधरी जैसा शाहपुर रैली में कह के गए कि ये प्रतिष्ठा का सवाल है, इस बार प्रतिष्ठा दांव पे है। कितना असर उसका राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पे देखने के लिए मिला? राष्ट्रीय लोकदल कई बातें नहीं भूल रहा है। उससे पहले मुलायम सिंह ने हमें धोखा दिया, पिछली बार हमें विधानसभा में धोखा दिया। वो कह रहे हैं हमारी 9 सीट जीत के आए हैं, तो हमने भी उसकी 11 सीट, जहाँ यूपी से एक भी सीट यहाँ से नहीं जीतते, उनकी भी 11 सीट लोकदल की वजह से जीती थी समाजवादी पार्टी को। और लोकदल ये भी नहीं भूल रहा कि जो यहाँ लड़ रहे हैं प्रत्याशी उस गठबंधन के, वो 85 में चौधरी चरण सिंह जी ने जिताए, 89 में चौधरी अजीत सिंह ने जिताए। और चौधरी अजीत सिंह जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, सबको पता है कि उसने किसको वोट दी थी। और नहीं, यदि 89 में मुख्यमंत्री चौधरी अजीत सिंह हो जाते तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का नक्शा ही कुछ और बदल जाता। ये भी ध्यान में रख के। और RLD जिससे भी गठबंधन करती है 100% वोट, क्यों सरदार जी, ये हमारे सबसे पुराने सरदार जी, और उसको गठबंधन को हमारी प्रतिष्ठा है। हम संजीव बालियान बन के, और वहाँ उधर जो है कैराने में प्रदीप चौधरी को, दोनों को हम जिताएंगे, भरपूर मतों से जिताएंगे। क्या कहना चाहोगे भाई? आज का कहने के लिए तो बाकी कुछ रहा नहीं। आज आपको दिख गया होगा कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है खुले मन से चौधरी साहब के स्वागत में, और 19 तारीख को निश्चित रूप से डॉक्टर संजीव बालियान जी के पक्ष में इतना भारी मतदान यहाँ से होगा कि चारों तरफ फूल ही फूल खिलेगा। दार जी क्या सब नाम है? सरदार महकार सिंह जी। महकार सिंह जी, यहाँ आए हो, क्या माहौल आप मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में देख रहे हैं? भाई आप तो सब जगह कवर करो, माहौल का तो सही पता तुम्हें भी है, और मैं बता दूं खोल के, भाई हम अब क्या किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ने के। लोकदल का कार्यकर्ता बीजेपी वाले तो है ही, हम तो अपना संजीव बालियान को लोकदल का ही समझ के जिता रहे। हाँ, संजीव बालियान और यो पूरा परिवार संजीव बालियान का पहले से ही लोकदली। हाँ, तो पूरा आज का माहौल देख लो तो, और जो ये आगे बढ़ता जाएगा, एक का कोट सारे समाज की इस संजीव बालियान की फूल पर जाएगी। यही माहौल है जो बोल रहे हैं लोकदल के एक वोट संजीव बालियान जी को ट्रांसफर हो। बिल्कुल ही जैन चौधरी के अनुयायी में, जैन चौधरी ने जब से आदेश करे पार्टी में आए, पार्टी के लोकदल के कार्यकर्ता जी जैन से जी तोड़ से माननीय संजीव बालियान जी को जिताने की 110% कोशिश कर रहे हैं।
तैयार एकदम? जी बिल्कुल 110% जीतेंगे। 2014 वाला इलेक्शन हो गया, 2014 वाला इलेक्शन हो गया। माननीय मंत्री जी जितने, और खुद माननीय मंत्री जी भी बहुत अच्छे आदमी है। ये भी कोई बात है। पूर्व मंत्री है धर्मवीर बालियान जी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम विषम है जी। विषम जी। कहाँ से हो विषम? सल्ला खड़ी से जी। सल्ला खड़ी से जी। जी जी। क्या माहौल महसूस कर रहे हो विषम? माहौल एकदम बढ़िया है। चौधरी साहब के प्रतीक है और चौधरी साहब जीत कर जाएंगे यहाँ से। जीत रहे हैं जी। क्या दबाओगे, हैंडपंप नल? हम तो देखो चौधरी साहब के आदमी हैं। चौधरी साहब का जो चुनाव चिन्ह, हम तो उस पर सहमत रहते हैं। कहाँ से हो भाई? अलीपुर से। दलित समाज से? दलित समाज से 4 लाख प्लस जीत रहे, 4 लाख प्लस। संजीव बालियान जिंदाबाद। मैं दलित समाज से हूँ जी। इतना गुस्सा क्यों है भाई? मायावती जी का भी तो है। क्यों करूँ मायावती का, क्यों करूँ? जेल में पड़ी रहा मारिया। जैन चौधरी जिंदाबाद, संजीव बालियान जिंदाबाद। हाथी की राजनीति में छेड़ो हमारे साथ, उन्होंने हमारा माला नाश कर दिया। पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान जी है हमारे साथ में। एक बात और सुन लो मेरी, आज कह रहा यो चौकी इंचार्ज बढ़िया नहीं है जी, यो दलितों को छेतरा। यो पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान जी हमारे साथ में है, तो मंत्री जी किस तरीके का माहौल आप महसूस कर रहे हैं? माहौल ये कर रहे हैं कि संजीव बालियान भारी वोटों से जीत रहा है। किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, दलितों का, सबका रुझान इनकी तरफ से है। आज भी देख रहे हैं आप कितना वोट। अभी वे ऊन से चल दिए वहाँ मीटिंग को एड्रेस करके, और या मुजफ्फरनगर होते हुए भोकरडी तक जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर भी वो जा रहे हैं। और कल भी अब बिटावदा में बहुत अच्छी संजीव बालियान की मीटिंग हुई। हम सब लोक दल वाले थे, तो लोक दल वाले एक एक वर्कर दिन रात बड़ी मेहनत करके लगा हुआ है, और माहौल ये हो रहा है कि हम जीतेंगे निश्चित रूप, भारी वोटों से जीतेंगे संजीव बालियान। उधर चंदन चौहान का भी मामला बहुत मजबूती से चल रहा है। इन्हीं दोनों फील्ड में हम लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, आप तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत टच में हैं। चाहे गांव का मसला हो, चाहे जहाँ का भी, आप हर एक उसमें जाते हो, तो देख रहे हैं माहौल इस तरह से। इतनी बात ये देखो, अब देखो कितना उत्साह है। तो जीत निश्चित है, भारी वोटों से जीतेगा संजीव बालियान। मन से ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भाई प्रतिष्ठा दांव पे? मन की परीक्षा ये हो जाता है जब भी कोई मैटर्स होता है, क्योंकि नया अलायंस हुआ है, किसानों की हमदर्दी में अलायंस हुआ है, सारी बातें अपनी बात आती हैं, तो लोग बात दूसरे बलगलाते हैं, दूसरी पार्टी के लोग बलगलाते हैं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से वो लड़ रहे हैं जो उनकी दूसरी समाज पार्टी से हमारा पहला अलायंस था। तो इसलिए सारी बातें कहनी पड़ती है। और जैन चौधरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अभी भी ऊन में मीटिंग एड्रेस करके। और ये प्रतिष्ठा तो हर नेता की होती है राजनीति में, इसमें कोई दो राय नहीं। और जयंत बड़ी मेहनत से अपनी प्रतिष्ठा की बात करके तभी आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में कल वहाँ बिटावदा में गए, हड़ौली में गए, माजरे में गए, सिसोली में गए, तो सब ने हमसे ये कहा, मैं कहा भाई क्या पोजीशन है? क्या नहीं, जब तो जयंत की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया, हम साथ। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है ब्रह्म सिंह बालियान जी, तो क्या जयंत चौधरी जो कह के गए कि प्रतिष्ठा दांव पे है, लोगों पे असर कर रही है, वो किसानों पे असर कर रही है वो बात? नहीं, सवाल प्रतिष्ठा का नहीं, ये तो चुनाव जिताने का माहौल अपने आप ही बन गया। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गठबंधन है। दो ही ताकत है थी यहाँ, आरएलडी की और भाजपा की, दोनों एक होगी। अब तो एक तरफा माहौल है, लोगों में जोश देख रही है। सेंटर ऐसा है, लालू खेड़ी का सेंटर, यहाँ 10-12 गांव लगते हैं। यहाँ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब के भी कई बार प्रोग्राम हुए, तो यहाँ से एक चुनाव का माहौल बनकर चलता है। आज भी बहुत जोश खरोश के साथ चारों तरफ आप ट्रैक्टरों की भीड़ देख रहे, लोगों में जोश देख रहे। तो चुनाव तो एक तरफा है, और सामने वालों का कोई एजेंडा ही नहीं। उनका ना कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, ना उनमें कोई एकता है, ना कोई उनका क्या देश को गति देंगे वे, क्या दिशा देंगे। और 10 साल में भाजपा ने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया, और वो मुद्दे तय किए जो कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी। 370 कश्मीर की कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सकती थी हिंदुस्तान की हटाने की, इस सरकार ने किया। बहुत सोच समझ कर, राष्ट्र सर्वोपरि है इसे सोच करके जयंत चौधरी जी ने ये गठबंधन किया है, और ये गठबंधन कामयाब होगा, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे भारी बहुमत के साथ। और चारों तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है
हम तो संगठन का काम भी देख रहे हैं। 80 की 80 लोकसभा अब की बार गठबंधन जीतने जा रहा है। भाई खड़वा ले रहे, लट ले रहे, क्या ले रहे हो जिसमें आरएलटी का वो लगा लिया झंडा। बोल दे बेटा, बोल दे। आविष्कार के लिए मरते हैं जी, जिसकी मांग मुझे जाती है। इसमें कोरोना में उनका कोई संकट नहीं है, उनके पहुंच के लिए आपकी वोट दे रहे हैं। आपने बीजेपी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने सब काम किया है। इसमें देखो ऊपर बच्चा है हमारे सिर पे, तो इसमें एक बार विस्केक करने के लिए उनका तरीका हमारा इलेक्शन है। वोट देंगे, जम के देंगे। किसे देगा वोट? किसे जागी वोट? सोच रहा है तो भाई, इसे समझा बड़ा को। तो अच्छा खासा जोश लोगों में दिखाई दे रहा है। भाई जी क्या नाम है? कहाँ से हो भाई जी? साला खेड़ी से जी। क्या माहौल महसूस कर रहे हो? माहौल आप देख नहीं रहे, जनता ही जनता है, माहौल ही है। माहौल है नहीं हो, देखो सब हर कौम चौधरी संजीव बालियान जी के साथ है और जयंत चौधरी के साथ है। प्रधान जी, संजीव बालियान जी को लेके कहा जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जुड़ नहीं पा रहा है, सच है? नहीं, हमारे दिल मिले हुए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने निर्णय लिया है ना, हम उसके साथ हैं। आगे पीछे नीम के नीचे जयंत जयंत जयंत, इसके अलावा हमें कोई नहीं। हम संजीव बालियान की साथ हैं, अपने गठबंधन के साथ हैं। क्या परिणाम देने जा रही है जनता? 19 तारीख को नतीजे तो 4 को आएंगे। जनता परिणाम बढ़िया देगी, 2.5 लाख से जीतेंगे। 2.5 लाख? हाँ, 2.5 लाख से जीतेंगे। 36 बिरादरियों का समर्थन हमारे साथ है और जयंत चौधरी के आने से हमारा डंगवारा इतना मजबूत हो गया कि हम जिता देंगे संजीव बालियान को। तो बड़ा दावा, यहाँ पहुंचे लोग सैकड़ों की तादाद में, तादाद लगातार बढ़ती जा रहा है ट्रैक्टरों की। आप पिछली तरफ देख सकते हैं, लंबी दूर तक आपको ट्रैक्टर दिखाई देने वाले हैं। बड़ा उत्साह राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और दावा किया जा रहा है लाखों वोटों के अंतर से जीत का। क्या कहना चाहोगे? जयंत चौधरी के साथ हैं, सांस भी उन्हीं की है, तन मन धन से। और जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसे संजीव बालियान कहते हैं। तो विश्वनाथ फिल्म का डायलॉग चचा ने यहाँ संजीव बालियान जी पे चिपका दिया।